नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकानेर से श्री राम क्लासेज। ये बीकानेर में चल रही है, तो इसके यूट्यूब चैनल पर आप आज कला एवं संस्कृति का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आज हम पढ़ेंगे भील। कल हमने मीणा पढ़ा था, आज हम भीलों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपके सामने ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से हम चलते हैं। तो भील जनजाति पढ़ेंगे। कौन सी जनजाति पढ़ेंगे? भील। प्यारे मित्रों, भीलों के अंदर हम देखें कि भील सर्वाधिक कहाँ थे, तो हमने कल पढ़ा था कि भील सबसे ज़्यादा उदयपुर में। भील सबसे ज़्यादा कहाँ थे? उदयपुर के अंदर भील निवास करते हैं। अब ये दे रखा है कि भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। भील शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? भील शब्द देखा गया कि भील शब्द किससे बने हैं, तो भीलों के अंदर बताया गया कि भील है, इसकी उत्पत्ति बील से हुई। भीलों की उत्पत्ति किससे हुई? देखो, भील और बील ये द्रविड़ भाषा का शब्द है। भील जो शब्द है, इसमें जो बील शब्द है, किस भाषा का शब्द है? द्रविड़ भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला व्यक्ति या एक अच्छा तीर अंदाज हो, उसको भील कहते हैं द्रविड़ भाषा में। फिर क्या किया गया? फिर देखा गया कि हमने देखा ये उदयपुर में है। फिर देखा गया कि वास्तव में भील की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर अंदाज। लेकिन हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल देमस्टोड, इन्होंने बताया कि भीलों की उत्पत्ति, जो भील है ये वनपुत्र है। ये वन में रहते हैं, जंगल में, और तीर चलाते हैं, इसलिए भीलों को वनपुत्र की संज्ञा दी इस कर्नल देमस्टोड ने। आप जो चित्र देख रहे हैं, ये कर्नल देमस्टोड जी है। इन्होंने भीलों को क्या कहा? वनपुत्र की संज्ञा दी। और भी हम देखें, ये महाभारत है, तो महाभारत के अंदर देखा तो भीलों को निषाद कहा गया। भीलों को क्या कहा गया? निषाद कहा गया। प्यारे मित्रों, इसके अलावा हम संस्कृत में देखें तो भीलों को क्या कहा गया? पुलिंद कहा गया। संस्कृत में भीलों को क्या कहा गया? पुलिंद। और जिसका अर्थ होता है मलेच्छ। जिसका क्या अर्थ होता है? मलेच्छ। कहने का मतलब है, और एक मानव शास्त्री, मानव जो शास्त्र है, मानव शास्त्र के अनुसार भीलों की उत्पत्ति किससे हुई? तो मानव शास्त्र के अनुसार भीलों की उत्पत्ति मुंडा शब्द से हुई। भीलों को मुंडा बताया क्योंकि भील जो कृषि करते हैं, झूमी कृषि, वहाँ गीत गाते हैं, मुंडा एट कुड़ीदा, ऐसा करके कोई गीत है, वो गाते हैं, इसलिए भीलों की उत्पत्ति किससे बताई? मुंडा शब्द से बताई। तो प्यारे मित्रों, हम देखते हैं भीलों की उत्पत्ति, कि भीलों की उत्पत्ति किससे हुई? भील शब्द से हुई। और भील का अर्थ क्या होता है? भील का अर्थ अच्छे तीर अंदाज। और वैसे कर्नल देमस्टोड ने भीलों को क्या कहा? इनको वनपुत्र की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? वनपुत्र की। और महाभारत में देखें तो भीलों को क्या कहा? निषाद कहा गया है। और संस्कृत में देखें तो संस्कृत में पुलिंद कहा गया है, यानी भीलों को मलेच्छ कहते हैं। मानव शास्त्री इसकी उत्पत्ति किससे बताते हैं? मुंडा शब्द से बताते हैं। तो कहने का मतलब है, भीलों की उत्पत्ति इन शब्दों से हुई। भील सर्वाधिक, अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि भील सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं? भील सबसे ज़्यादा उदयपुर में निवास करते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये भीलों की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा। आओ, कल हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कि भील राजस्थान की प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? प्यारे प्यारे मित्रों, भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति तो मीणा हो गई ना। दूसरी बड़ी जाति और प्राचीन जनजाति पूछे तो कौन सी बताओगे? भील बताओगे। आओ, ये भीलों की वेशभूषा दी हुई है। ये देखो, हम कई बार जिक्र कर लेते हैं ना भीलों की। तो ये पिरिया है, ये पोतिया है। वैसे आपको भीलों के बारे में ऐसे में देखें तो ऐसा करना चाहिए कि एक तरफ पुरुषों की वेशभूषा, जैसे पुरुषों के बारे में देखें, डेपाड़ा। डेपाड़ा क्या है? खोयतू क्या है? खोयतू क्या है? महिला के अंदर देखें पिरिया। पिरिया एक वस्त्र है, ये क्या है? कच्छाऊ। क्या भाई? कच्छाऊ क्या है? कटकी क्या है? कटकी क्या है?
ये वेशभूषा पूछ लेते हैं। तो हमारे सामने सिर्फ इस वेशभूषा में एक पुरुषों का है फालू, फालू क्या है, पोतिया क्या है, ये भीलों की वेशभूषा के बारे में बहुत बार पूछ लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, चलो पोतिया तो दे रखा है, ये तो अपनी भाषा का शब्द है, ये तो चलो मारवाड़ी में आ जाता है। पोतिया कहते हैं साफा को। जैसे ये देखो, ये जो व्यक्ति है इसने साफा बांध रखा है, देखो कितना बढ़िया साफा बांध रखा है, इस साफे को कहते हैं पोतिया। और ये तो सभी जगह कहने लगे पोतिया। लेकिन ढेपाड़ा क्या है? ढेपाड़ा क्या है? तो ढेपाड़ा होती है भीलों की तंग धोती। कैसी धोती भाई? भीलों की तंग धोती ढेपाड़ा है। खोयतू होती है लंगोटी। खोयतू क्या है? तो ये लंगोटी होती है। भील जो टकन तक लंगोटी पहनते हैं उसको लंगोटी कहते हैं। इस खोयतू की जरूरत भीलों को क्यों पड़ी और ढेपाड़ा की जरूरत क्यों पड़ी? तंग धोती भील क्यों पहनते हैं? आपने अभी सुना कि भील है जो क्या होते हैं, अच्छे तीरंदाज होते हैं। जब भील शिकार करने के लिए जाते हैं या कोई युद्ध करने के लिए जाते हैं तो भील एक रणघोष का उच्चारण करते हैं। प्यारे मित्रों, उस रणघोष का क्या नाम है? भील किस रणघोष का उच्चारण करते हैं? वो है फायरे, फायरे। भीलों का रणघोष क्या है प्यारे प्यारे मित्रों? फायरे, फायरे का भील इसका उच्चारण करते हैं। तो कहने का मतलब तब उसको इस धोती की जरूरत पड़ती है, ढेपाड़ा या खोयतू की जरूरत पड़ती है। प्यारे मित्रों, पिरिया क्या है? पिरिया एक महिला की वेशभूषा है। पी वैसे कहते हैं पीला वस्त्र। आओ हम देख लेते हैं। ये जो महिला खड़ी है, ये जो महिला है, इसने जो ये वस्त्र पहन रखे हैं तो ये पिरिया है, यानी महिला। वैसे तो वधू, ये वधू की वेशभूषा होती है। वधू भील जाति में वधू की वेशभूषा जो होती है, जो कपड़े होते हैं, नई वधू आती है, उसे क्या कहेंगे? उसे पिरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? पिरिया। कच्छाऊ, प्यारे प्यारे मित्रों, ये कच्छाऊ क्या है? यहाँ पर आपकी ट्रिक नहीं चलती है, आप कच्छाऊ कोई और मत सोच लेना। कच्छाऊ महिला की वेशभूषा है और महिला की वेशभूषा में होता है महिला का घाघरा। महिला का जो घाघरा है उसे क्या कहेंगे? कच्छाऊ कहेंगे। क्या कहेंगे? कच्छाऊ कहेंगे। और कटकी, एक आपको पूछा कटकी क्या है? तो प्यारे मित्रों, कटकी जो होता है युवती, जो अविवाहित जो औरत होती है, उस अविवाहित औरत के जो वस्त्र होते हैं, जो शादीशुदा नहीं होती है, वो कटकी पहनती है। क्या पहनती है? कटकी पहनती है। तो देखो, हम इसकी वेशभूषा का जिक्र किया। खोयतू है, ढेपाड़ा है, पोतिया है। अच्छा, फालू क्या है सर जी? हाँ, बड़ा अच्छा लिखा है, फालू नहीं पता। फालू होता है तौलिया। कौन सा तौलिया? जो हम स्नान करने के बाद तौलिया मांगते हैं, वो फालू क्या है? लुगड़ा क्या? हाँ, लुगड़ा लुगड़ी दो होते हैं। लुगड़ा घाघरा को कहते हैं, लुगड़ी ओढ़नी को कहते हैं। तो इसमें ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये है। अब आओ भीलों के घर। ये देखो, भीलों के जो घर है, भीलों के घर देखते हैं। भीलों के घर को क्या कहते हैं? कू। भील अपने घर को क्या कहते हैं? कू। और भील है जो लड़की की जो शादी होती है ना, लड़की की शादी पर, बोलो क्या लिखूं? हाँ, लड़की की शादी पर एक दीवार पर चित्र बनाते हैं। दीवार पर जो चित्र बनाते हैं उसे ब्राड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राड़ी। यानी भील जो होते हैं वो लड़की की शादी पर दीवार पर जो चित्र बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्राड़ी कहते हैं। जैसे ये दीवार है, ये तो कू देख रखे हो, ये कू है। कू मतलब भीलों का घर है और इस पर चित्र बनाते हैं देवी देवता का। उस चित्र का नाम ब्राड़ी होता है। गुरुजी बहुत सारे पूछते हैं कि गुरुजी उनकी कुल देवी कौन सी है और आदिवासियों की कुल देवी कौन सी है? प्यारे मित्रों, वैसे देखें तो आदिवासियों की कुल देवी का जिक्र करें तो आदिवासियों की कुल देवी तो होती है कंठेश्वरी माता। कौन सी देवी? कंठेश्वरी माता। तो प्यारे मित्रों, जो रींछड़े भील है, रींछड़े भीलों की कुल देवती है आमजा माता। कौन सी माता? प्यारे प्यारे मित्रों, आमजा माता रींछड़े भीलों की है और कंठेश्वरी माता सभी आदिवासियों की कुल देवी है। आओ इसकी वेशभूषा के बाद आगे और देखें भीलों में क्या आ गया। ये देखो, हाँ, ये देखो भीलों के अंदर भील, ये पढ़ी लिया, सबसे ज़्यादा उदयपुर में है और सिरोही में भी सबसे ज़्यादा दिखाते हैं। तो ये भील है। ये जो आपको भीलों के चित्र दिखाई दे रहे हैं, भीलनी है, इनके चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कर रही है? यहाँ पर
नृत्य कर रही है। तो भीलों के नृत्य देख लेते हैं, कौन से नृत्य होते हैं। प्यारे मित्रों, भीलों के नृत्य है गेर, गवरी, राई, नेजा और प्यारे प्यारे मित्रों हाथी मना, हाथी मना और द्विचक्री, कैसी चक्री, द्विचक्री, ये सब क्या है, भीलों के नृत्य है। तो ये जो महिलाएं दिखाई दे रही है, हाँ ये लुगड़ा वगैरह दिखाया गया है, ये उनकी ओढ़नी दिखाई गई है, देखो ये इसकी कल्चर है भीलों की। आओ अब भीलों के बारे में हमने नृत्य पढ़ा, एक विशेषता और होती है, एक ये शब्द आता है डाम और टोटम। ये क्या है प्यारे मित्रों, डाम क्या है, टोटम क्या है। बहुत बार पूछते हैं भीलों के अंदर डाम और टोटम क्या है। तो डाम का मतलब होता है भील होते हैं, उनमें कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कुछ गड़बड़ हो जाती है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वहाँ जगह जगह धुने लगाए भोपे बैठे रहते हैं, वो उसके डाम लगा देते हैं, यानी जो धुने में चिमटा होता है गर्म किया हुआ वो उसके लगा देते हैं कि जा तेरा तो सारा काम हो गया है। टोटम होते हैं भील पेड़ को साक्षी मानकर, भील पेड़ को साक्षी मानकर जो पूजा करते हैं, जो देवता की पूजा करते हैं, पेड़ को साक्षी मानकर जिस देवता की पूजा करते हैं उसका नाम है टोटम। क्या कहेंगे भीले, उसको टोटम कहेंगे। और ये जो औरतें दिखाई दे रही हैं इसमें एक विशेषता पाई जाती है दापा। आपा अपनी भाषा में क्या इसका दापा, दापा को दापा कहें। कैसे, जब कोई भीलों में ऐसा कोई लड़का हो जो लड़की को भगा कर ले आए तो क्या है कि लड़की के पिता को कुछ राशि देता है, उसका नाम है दापा, कई कहते हैं धापली का मूल्य। तो दापा जो प्रथा है इसका मतलब वधु मूल्य, इसका होता है वधु मूल्य। तो दापा होती है ये वधु मूल्य के अंदर आती है। तो भीलों के अंदर और आगे देखें भील जाति में और क्या है, ये देखो ये कौन आ गई। भील शिव जी की पूजा करते हैं, ये तो सारी संसारी करती है, भैरव की पूजा, दुर्गा की पूजा, ये देखो ये तो दे रखा है, चलो ये तो सब संसारी करती है। भीलों का मुख्य जो देवता है, भीलों का मुख्य देवता हम देखें तो भीलों का मुख्य देवता केसरिया नाथ। कौन सा भाई, भीलों का जो मुख्य देवता है वो केसरिया नाथ है। अच्छा ये ग्रासी आ गई, कोई बात नहीं, हम भीलों में चलें। हाँ ये भी ग्रासी आ गया था क्या, अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये भीलों के अंदर देख रहे थे। तो भीलों का मुख्य जो देवता है, भीलों के अंदर मुख्य जो देवता है वो कौन सा है। तो भीलों के अंदर प्यारे मित्रों मुख्य देवता है उसका केसरिया नाथ। भीलों का मुख्य देवता है केसरिया नाथ। तो देखिए केसरिया नाथ कौन सा है, केसरिया नाथ नाम का कोई लोक देवता नहीं है। तो केसरिया नाथ नहीं है, ऋषभ देव है। ये कौन है, ऋषभ देव। ऋषभ देव ये कौन है, जैन धर्म में अभी तक 24 तीर्थकार हुए हैं। 24 तीर्थकारों में पहला जो तीर्थकार हुआ वो ऋषभ देव हुआ है। ये ऋषभ देव जी का मंदिर है, लेकिन भील क्या करती है, इसके केसर लगा लगा कर इसको बना दिया केसरिया नाथ। प्रश्न आजकल बनाते हैं ना कि कौन सी लोक जाति जनजाति केसरिया नाथ की झूठी कसम नहीं खाती, वो है भील जाति। और केसरिया नाथ का मुख्य जो मंदिर है वो दुलेव है। और ये दुलेव कहाँ पर है, ये उदयपुर में। तो दुलेव उदयपुर के अंदर इस जाति का मुख्य मंदिर है। और ये मेला होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, यानी शीतला अष्टमी मान सकते हैं हम। शीतला अष्टमी को मेला भरता है, किसका, केसरिया नाथ का मेला भरता है। तो प्यारे मित्रों हम और इसके बारे में जानकारी लें भीलों के बारे में कि ये जो भील है, ये भील जाति, इसके बारे में हम देखें तो भील की कृषि होती है। भीलों की कृषि, बोलो, भीलों की कृषि को कहते हैं वालरा। क्या कहते हैं, वालरा। और वालरा भी 2 प्रकार की है, ची माता और एक होती है दज्जिया। ची माता और दज्जिया। ची माता क्या है, ये पहाड़ी कृषि है, ये पहाड़ी कृषि है।
और दजिया क्या है, ये मैदानी कृषि है। हमने कल ही पढ़ा था कि भील जो पहाड़ पर कृषि करते हैं, झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि, उसको कहेंगे चीमाता। और भील जो मैदान में कृषि करते हैं उसे कहेंगे दजिया, उसे क्या कहेंगे, दजिया। तो प्यारे मित्रों, भीलों के बारे में हमने ये जानकारी ली कि ये भील है, और भीलों के अंदर जैसे दापा प्रथा बताई, इसकी वेशभूषा बताई, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई हमने ये देखा। और राजस्थान की प्राचीन जनजाति है, दूसरी बड़ी जनजाति है, और हमने सबसे ज़्यादा देखा कि भील उदयपुर के अंदर निवास करते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये भी हमने इसके बारे में पढ़ा, और भीलों की ये उत्पत्ति ये देख लिया हमने। अब आओ आगे देखें दूसरी जनजाति, हाँ ग्रासिया। हाँ तो हमें भीलों के बारे में बताया, ये भीलों के लिखा दिए थे। अब आओ हम देखें इसके बारे में। तो ये तीसरी बड़ी जनजाति आती है ग्रासिया। आओ ग्रासियों के बारे में जानकारी लें। प्यारे मित्रों, ये ग्रासिया जाति है। तो ग्रासियों के बारे में जानकारी लें। ये तीसरी बड़ी जनजाति ग्रासिया, शाबाश, तीसरी बड़ी जनजाति ग्रासिया है। और सर्वाधिक ग्रासिया, कल ही मैंने बताया आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया ये सी है, सी से सिरोही। सबसे ज़्यादा ग्रासिया कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। अब अगर हम देखें कि ग्रासिया सिरोही में भी है, कुछ ग्रासिया उदयपुर के अंदर भी है। तो ग्रासिया जाति के अंदर है ये जो इसके गले में जो आभूषण है उस आभूषण को कहते हैं बारली। ग्रासिया जाति के गले का आभूषण क्या है, बारली और पत्तरला। क्या आभूषण होगा, बारली और पत्तरला इनके गले का आभूषण है। एक इनके कान में आभूषण दिखाई दे रहा है, कान में जो आभूषण दिखाई दे रहा है ये टोंटी है, टोंटी नाम का आभूषण है। कौन सी जनजाति के, ग्रासिया जनजाति की बात कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, ये ग्रासिया जनजाति है। कहते हैं कि ग्रासिया जनजाति राजस्थान में एक ऐसी जनजाति है जिसमें किसी की मौत हो जाती है तो 12 दिन तक शव घर में रखती है, 12वें दिन के बाद अंत्येष्टि करती है। कौन सी जनजाति, ग्रासिया जनजाति। और ग्रासिया जनजाति की एक विशेषता है कि इसमें बच्चे का जो नाम रखना हो, नामकरण करना हो, तो ये बच्चे का जो नाम है ये ग्रासिया जनजाति में पड़ोस की महिला, पड़ोस की जो औरत होती है वो होली के दिन रखती है। बच्चे का नामकरण पड़ोस की कोई महिला औरत आती है, वो होली के दिन क्या है, बच्चे का नाम रख कर जाती है। तो ग्रासिया जनजाति के बारे में आगे देखें और क्या है। हाँ, ये ग्रासिया जाति के थे। तभी मैंने देखा कि शिव, भैरव, दुर्गा ये तो सभी भारत में ही पूजा हो रही है। तो ग्रासिया जाति के बारे में ये देख रहे थे। तो ग्रासियों के बारे में हम इनके देवता देखते हैं। ग्रासियों के, ग्रासिया जाति के जो देखें तो इसके 3 मेले हैं। ग्रासिया जाति के मेलों का जिक्र आता है। प्यारे मित्रों, ग्रासिया जनजाति के मेले, एक इसका मेला है मानखारो मेलो। कौन सा भाई, मानखारो मेलो। प्यारे मित्रों, कमेंट करके बताओ मानखारो मेलो कहाँ भरता है। तो मानखारा मेलो भरता है सिरोही में। कहाँ भरता है, सिरोही में। और यह ग्रासिया जनजाति का क्या है, कुंभ। मानखारो जो कुंभ मेलो है वो सिरोही में भरता है और इस ग्रासिया जाति का कुंभ कहते हैं। एक इसका मेला है गोटिया अम्बा। गोटिया अम्बा, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि गोटिया अम्बा का मेला कहाँ भरता है। तो ये बांसवाड़ा में भरता है। गोटिया अम्बा का मेला कहाँ भरता है, बांसवाड़ा में भरता है। और एक इनका मेला है चित्र विचित्र का मेला, चित्र विचित्र का मेला। और यह जो चित्र विचित्र का मेला है, यह जो मेला भरता है विचित्र, ये गुजरात में भरता है। यह कहाँ भरता है, गुजरात में। हम इनका 3 मेला देखा भी। मानखारो मेलो यह सिरोही में भरता है, गोटिया अम्बा का मेला यह बांसवाड़ा में भरता है, चित्र विचित्र का मेला यह गुजरात में भरता है। ये इनके देवता दिखा रखे हैं। लेकिन इस ग्रासिया जनजाति में देखें, ग्रासिया जनजाति में विवाह है। प्यारे मित्रों, विवाह है देखें
कई बार पूछते हैं पेपर में कि मोर बांधिया, पहराना, ताड़ना, ये किसके प्रकार है? ये शादी के प्रकार है। ये जो मोर बांधिया होता है ये हिंदू के ब्रह्म विवाह के समान है। ब्रह्म विवाह के समान का मतलब ये है कि इसमें हिंदू रीति के अनुसार फेरे लिए जाते हैं और अपनी तरह ही सारा काम अपने शास्त्र के अनुसार होता है। ये नाम मात्र के फेरे लिए जाते हैं। पैरावना में थोड़ी जल्दी होती है नाम मात्र के। ये ताड़ना है, ताड़ना का मतलब है प्रेम विवाह है। प्रेम विवाह है, ये गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता है। ताड़ना तो इसमें ये देखते हैं इनकी शादी के प्रकार है। ये एक देखा जाता है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, मोर बांधिया, ये तो ठीक है, मोर बांधिया इसका एक विवाह का प्रकार है। मोरनी मांडना, मोरनी मांडना, आपको पूछे ये प्रथा किसमें पाई जाती है तो मोरनी मांडना प्रथा इसमें नहीं पाई जाती है। मोरनी मांडना प्रथा तो मीणा जाति में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मीणा जाति में एक मोरनी मांडने की प्रथा पाई जाती है। तो हम पढ़ रहे ग्रासिया जाति। कौन सी जाति पढ़ रहे हैं? ग्रासिया जनजाति। आओ, ग्रासिया जो जनजाति है इसमें देखें, ये जो देखा है कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिष्ठित किया जाता है। ग्रासिया जनजाति में जो मरे हुए व्यक्ति है उस पर एक छतरी बनाते हैं। मरे हुए व्यक्ति पर जो छतरी बनाते हैं ना, अपने भी मरे हुए व्यक्ति पर जो छतरी बनाई जाती है उस छतरी को हुरे कहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को वहाँ जाते हैं और अपने जो पूर्वज हैं दुनिया से चले गए हैं उनका क्या करते हैं, उन पूर्वजों की प्रतिमा बनाते हैं, यानी उनके चित्र बना के आते हैं। किस तिथि को? कार्तिक पूर्णिमा को। और ये हुरे छतरी को कहते हैं। प्यारे मित्रों, ये दो शब्द और पूछ लेते हैं। सोहरी, ये जनजाति में सोहरी क्या है और थावरी क्या है? आजकल कल्चर में देख रही हैं ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि ग्रासिया जाति में सोहरी क्या है। शाबाश, कमेंट करके बताओ सोहरी क्या है। तो सोहरी कहते हैं बखारी, और बखारी का मतलब कल ही मैंने बताया आपको कि बखारी होता है अनाज रखने का स्थान। क्या रखने का स्थान भाई? अनाज रखने का स्थान बखारी होता है। थावरी क्या है? नाथू, तोता, थावरी, ये होती है सामूहिक कृषि। ग्रासिया जो मिलजुल कर कृषि करते हैं उसका नाम क्या होगा? थावरी होगा। तो सोहरी है, थावरी है, ये शब्द भी आपको पूछ लेते हैं ग्रासिया जनजाति के अंदर। प्यारे मित्रों, आगे हम ग्रासियों में देखें तो ग्रासिया जनजाति में, हाँ ये तो वही आ गया है कि पूर्वजों की प्रतिमा कार्तिक पूर्णिमा को हुरा या मोंगी बनाते हैं, ये तो वही आ गया है। और आगे देखें, हाँ ये देखो कितना बढ़िया प्रश्न मरता है इसे। गांव का मुख्य, अब गांव को क्या कहते हैं पहले तो ये देखते हैं। ये गांव को कहते हैं फालिया। ये गांव को क्या कहते हैं? फालिया। गांव को कहेंगे फालिया, और उसका मुख्य जो होगा वो सहलोत होगा। हाँ प्यारे मित्रों, मैं ये बता दूं कि हमने पीछे जो भील जाति पढ़ी थी, तो भील जाति के अंदर होता है, गांव को कहते हैं पाल, फला, डाणी। ये किस जाति को कहेंगे? ये भीलों के अंदर कहते हैं। मैं पीछे आपको बताना था, ये भील जाति के अंदर कहते हैं पाल, फला, डाणी। और इनका जो मुख्य होता है, भीलों का जो मुख्य होता है इसका, वो पालवी, सॉरी बीच में बता रहा हूँ, भीलों का मुख्य पालवी या तदवी, तदवी होता है। और कई गांवों का मुख्य भीलों में, ये ग्रासिया के बीच में बता रहा हूँ, भीलों में गमेती कहते हैं। ये बात भीलों की बता रहा हूँ। लेकिन ग्रासिया जाति के अंदर हम देखें तो गांव को कहते हैं फालिया, और फालिया का मुख्य कौन हो गया? सहलोत हो गया। लेकिन भीलों के अंदर देखें तो पाल, फला, डाणी, और पाल का मुख्य पालवी या तदवी, और गांव को कहते हैं गमेती। अभी एक पीछे हमने बात की थी, ये देखो कार्तिक पूर्णिमा को ये क्या करते हैं, छतरी के ऊपर जाके पूर्वजों की प्रतिमा बनाते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया कि इसमें एक प्रथा कांदिया, अब भील तो कहते हैं इसे कांदिया को ओसर, जोसर, मोसर, जो ओसर प्रथा है, कांदिया तो कहते हैं भील। तो ये क्या कहते हैं? या कहते हैं मेघ, ये कहते हैं मेघ या गेह।
प्यारे प्यारे मित्रों, ये लोग कौन, ये जो ग्रासिया जाति है, ग्रासिया जाति ओसर को क्या कहती है? जो मर जाता है कोई व्यक्ति, मरे व्यक्ति के 12 दिन या 10-11 दिन हम खर्च करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे ओसर कहते हैं, जोसर कहते हैं। और जोसर ओसर को ये लोग मेक या गेय कहते हैं। क्या कहते हैं? मेक या गेय कहते हैं। तो इसमें और देखें हम, ग्रासिया जनजाति की ये बात की हमने, और ग्रासिया, हाँ ये हमने जिक्र कर चुके हैं। गांव की सबसे छोटी इकाई फालिया होती है। क्या होती है? फालिया। और उसका मुख्य कौन हो जाएगा? सैलोत हो जाएगा। इसका मुख्य कौन हो जाएगा? सैलोत। आओ घरों में, हमने देखा कि भील अपने घरों को कू कहते हैं, तो ये लोग अपने घरों को क्या कहते हैं? कच्चे व केलू। अपने घरों को क्या कहते हैं? घेर। ये अपने घरों को क्या कहते हैं? घेर कहते हैं। कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति। तो ग्रासिया जनजाति के अंदर ये अपने घरों को घेर कहते हैं। प्यारे मित्रों, ग्रासिया जनजाति के अंदर हम और देखें, ये पवित्र किसे मानती है? ग्रासिया जनजाति पवित्र किसे मानती है? किसको पवित्र मानती है? तो एक तो ये मानती है राजस्थान की सबसे ऊंची झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील देखी जाए वो है नक्की झील। नक्की झील आप पढ़ते हो ना ज्योग्राफी में कि नक्की झील देवताओं ने अपने हाथ से खोद कर बनाई थी। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। लेकिन ग्रासिया जाति इसको पवित्र मानती है। और ग्रासिया जाति पवित्र पक्षी किसको मानती है? पवित्र पक्षी मानती है मोर को। किसको मानती है? मोर को पवित्र पक्षी मानती है। और पशु, सफ़ेद पशु, सफ़ेद पशु को ये जाति क्या मानती है? पवित्र मानती है। कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति। तो कौन सी जनजाति मानती है? ग्रासिया जनजाति मानती है इसको। ये तो आओ अब हम आगे देखें। इसमें